आओ अंग्रेजी सीखें इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, जबकि टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये हम अभी सीख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस का अर्थ ही है टेंस। एक्टिव वॉइस जो भी टेंस है आपका, वही एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस सीधा कथन है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस ऐसा कथन है जिसमें कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में जोर होता है, इम्फोसिस ऑफ सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट को जोड़ देता है, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट को जोड़ देता है। सब्जेक्ट को जोड़ कहाँ पे मिलता है, कहाँ पर? एक्टिव वॉइस में। और ऑब्जेक्ट को कहाँ जोड़ दिया जाता है? पैसिव वॉइस। तो अब हम देखें एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दूरी बनाइए एक दूसरे से। तो अब हमारे पास एक उदाहरण है। इस उदाहरण को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम क्या क्या परिवर्तन करते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, यदि टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तब। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया है, द ड्राइवर विल गिव सिग्नल एट 7 o'clock। ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदल रहा है। तो किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किसी भी सेंटेंस को जब हम लेते हैं तो उसमें से हमें क्या छांटना पड़ेगा? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? द ड्राइवर। ऑब्जेक्ट क्या है? सिग्नल। ऑब्जेक्ट क्या है? सिग्नल। और वर्ब क्या है? गिव। गिव मीन्स देना। गिव मीन्स देना। अब देखें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर द ड्राइवर है, यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्नल। यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्नल। सिग्नल विल बी गिवन by signal will be given by the driver कब? at 7 o'clock। तो देखिए भाई एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज किए। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सिग्नल ऑब्जेक्ट के स्थान पर है अभी एक्टिव वॉइस में, और जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो किस स्थान पर आ रहा है? सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान ले लिया। अब जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है, तो हम जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने अनुसार क्या लेता है? ऑक्सिलरी वर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है। तो यहाँ भी ये थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? विल। विल की जगह में विल हुआ। अब विल के बाद हमें क्या यूज करना पड़ा इसमें? बी। विल बी। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, अब यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
क्रिया का तीसरा रूप हमने यहाँ पर प्रयोग में लिया है। तो क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किए प्लस बाई, बाई के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, बाई के साथ सब्जेक्ट आता है। तो बाई द ड्राइवर। अब जो अदर वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद जो के त्यों लिखे जाते हैं। अदर वर्ड्स कहाँ पर लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के बाई सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड जिस भी स्थान पर मिलेंगे हमको वो बाई के बाद ही, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो अदर वर्ड जो कहते हो उतार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं।